सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपने परिवार के बारे में बता रहा है। अगर कोई आपसे पूछे इंग्लिश में अपने परिवार के बारे में बताओ, जैसे कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है, कह रहा है कि इन माई फैमिली बेसिकली वी आर 5 मेंबर्स ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है कुल मिलाकर। तो बता रहा है कि मेरे परिवार में बेसिकली कुल मिलाकर हम 5 सदस्य हैं। इन माई फैमिली बेसिकली वी आर 5 मेंबर्स ऑल टुगेदर। इन माई फैमिली बेसिकली वी आर 5 मेंबर्स ऑल टुगेदर। मेरे परिवार में बेसिकली कुल मिलाकर हम 5 सदस्य हैं। वे हैं मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई और मैं। तो पांचों के बारे में बता रहा है कि दे आर माई पेरेंट्स, यानी मेरे परिवार में जो हैं वह है माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, माई यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन, एंड यंगर ब्रदर एंड छोटा भाई, एंड मी और मैं। बता रहा है कि दे आर माई पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर एंड मी। वे हैं मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन और मैं। हम 5 लोग अपने ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अपने ही अपार्टमेंट का मतलब है कि हम किराए पर नहीं रहते हैं, हमारा खुद का अपार्टमेंट है, उसमें रहते हैं। वी 5 people लिव इन आवर ओन अपार्टमेंट। वी 5 people लिव इन आवर ओन अपार्टमेंट, यानी हम 5 लोग अपने ही अपार्टमेंट में रहते हैं। वी 5 people लिव इन आवर ओन अपार्टमेंट। इसके अलावा हमारे कुछ अन्य रिश्तेदार भी हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो हमारे बगल में ही रहते हैं। बता रहा है कि बिसाइड्स वी हैव सम अदर रिलेटिव्स हु आर फैमिली मेम्बर्स टू। इसके अलावा यानी इसी के साथ साथ, इसके लिए हम बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिसाइड का कर रहा है कि बिसाइड्स यानी इसके अलावा वी हैव सम अदर रिलेटिव्स, हमारे कुछ और रिश्तेदार भी हैं, हु आर फैमिली मेम्बर्स टू, जो कि परिवार का हिस्सा हैं, एंड दे लिव एडजेसेंट टू अस। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, पास में, बिल्कुल पड़ोस में ही। तो यहाँ पर बता रहा है कि बिसाइड्स वी हैव सम अदर रिलेटिव्स हु आर फैमिली मेम्बर्स टू एंड दे लिव एडजेसेंट टू अस। इसके अलावा हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं जो परिवार के सदस्य हैं और हमारे बगल में रहते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बता रहा है अपने परिवार के बारे में कि आई एम टू लकी दैट ऑल ऑफ देम लव मी सो मच। आई एम टू लकी दैट ऑल ऑफ देम लव मी सो मच। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम टू लकी दैट ऑल ऑफ देम लव मी सो मच। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। अपने पिता के बारे में बता रहा है कि माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट वर्कर। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट वर्कर, यानी मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट वर्कर। जबकि मेरी माँ हाउस वाइफ है। वाइल माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। वाइल माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। तो अपने माता पिता के बारे में बता रहा है मिलाकर, तो यहाँ पर हम वाइल का यूज़ करेंगे, जैसे कि माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट वर्कर वाइल माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। तो आप इन दोनों को मिलाओगे तभी पूरा सेंटेंस बनेगा। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट वर्कर, मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं, वाइल जबकि माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी माँ हाउस वाइफ यानी वो घर का काम करती है और वो परिवार का ख्याल रखती है। एंड शी टेक केयर्स ऑफ द फैमिली, एंड शी टेक केयर्स ऑफ द फैमिली, और वो परिवार का ख्याल रखती है। कह रहा है कि वाइल माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, जबकि मेरी माँ हाउस वाइफ है, एंड शी टेक केयर्स ऑफ द फैमिली, और वो परिवार का ख्याल रखती है। मेरी छोटी बहन 10वीं की छात्रा है। अपनी छोटी बहन के बारे में बता रहा है कि माई यंगर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 10th ग्रेड। माई यंगर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 10th ग्रेड। मेरी छोटी बहन 10वीं की छात्रा है। माई यंगर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 10th ग्रेड। जबकि भाई 6ठी कक्षा में है। वाइल द ब्रदर इज़ इन हिज 6th ग्रेड। वाइल द ब्रदर इज़ इन हिज 6th ग्रेड। तो यहाँ पर अपने बहन भाई के बारे में एक साथ हम इस तरीके से बोलेंगे, माई यंगर सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 10th ग्रेड वाइल द ब्रदर इज़ इन हिज 6th ग्रेड। और मैं एक यूनिवर्सिटी छात्र हूँ। अपने बारे में बता रहा है कि एंड आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एंड आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और मैं एक यूनिवर्सिटी छात्र हूँ। एंड आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ज़िला परिषद अधिकारी के रूप में मेरे पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो अपने पिता के बारे में वो और बता रहा है, कह रहा है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिसर माई फादर रिमेन्स बिजी ऑलवेज, या इस तरीके से बोल सकते हैं, माई फादर ऑलवेज रिमेन्स बिजी। एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिसर माई फादर ऑलवेज रिमेन्स बिजी। ज़िला परिषद अधिकारी के रूप में मेरे पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं और मेरी माँ अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। एंड माई मदर रिमेन्स बिजी विद हर हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के काम जो रहते हैं, काम काज घर के। तो बता रहा है कि एंड माई मदर, और मेरी माँ रिमेन्स बिजी रहती है विद हर हाउस होल्ड चोर्स, अपने घर के कामों में।
माई सिस्टर एंड ब्रदर रिमेन ऑक्यूपाइड विद देयर स्टडीज़। मेरी बहन और मेरा भाई अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, यानी व्यस्त रहते हैं, उसमें बुरी तरीके से उसमें डूब जाते हैं पढ़ाई में। माई सिस्टर एंड ब्रदर रिमेन ऑक्यूपाइड विद देयर स्टडीज़। माई सिस्टर एंड ब्रदर रिमेन ऑक्यूपाइड विद देयर स्टडीज़। मेरी बहन और भाई पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, जबकि मैं अपना दिन विश्वविद्यालय में बिताता हूँ। वाइल आई पास माई डे इन द यूनिवर्सिटी। वाइल आई पास माई डे इन द यूनिवर्सिटी, जबकि मैं अपना दिन यूनिवर्सिटी में पास करता हूँ यानी बिताता हूँ। वाइल आई पास माई डे इन द यूनिवर्सिटी। आगे बोल रहा है कि और रात को घर लौटता हूँ। एंड रिटर्न होम एट नाइट। एंड रिटर्न होम एट नाइट, और रात को घर लौटता हूँ। एंड रिटर्न होम एट नाइट। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। आई एम लकी टू हैव सच अ फैमिली। आई एम लकी टू हैव सच अ फैमिली, यानी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। आई एम लकी टू हैव सच अ फैमिली। आगे बोल रहा है कि मेरे परिवार में मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, यानी मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इस तरीके से हम बोलते हैं ना अपने परिवार के बारे में कि मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू देम। आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू दैट, यानी देम, मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। आई वोंट लेट एनी हार्म कम टू देम। मेरा सुझाव अभी के लिए यही है कि टॉम जो करना चाहता है उसे करने दो। यहाँ पर ये टॉम के बारे में इससे बता रहा है कि मेरा सुझाव तो अभी के लिए ये है कि टॉम जो करना चाहता है उसे करने दो। माई सजेशन फॉर नाउ इज़ दैट लेट टॉम डू वॉट ही वॉन्ट्स। माई सजेशन फॉर नाउ इज़ दैट लेट टॉम डू वॉट ही वॉन्ट्स। तो टॉम कुछ करना चाहता है, ये इसे करने नहीं दे रही, तो यहाँ पर ये समझा रहा है कि माई सजेशन फॉर नाउ इज़ दैट, मेरा सुझाव अभी के लिए ये है कि लेट टॉम डू वॉट ही वॉन्ट्स, जो टॉम करना चाहता है उसे करने दो और सही समय का इंतज़ार करो। एंड वेट फॉर द राइट टाइम। एंड वेट फॉर द राइट टाइम, और सही समय का इंतज़ार करो। एंड वेट फॉर द राइट टाइम, और सही समय का इंतज़ार करो। ये लाल टाई तुम्हारे सूट से मेल नहीं खाती, तुम हरी वाली क्यों नहीं पहन लेते। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट रेड टाई डजेंट गो विद योर सूट। गो विद का मतलब होता है मेल खाना, तो बता रहा है कि दैट रेड टाई डजेंट गो विद योर सूट, यानी जो तुमने सूट पहन रखा है ना उससे लाल टाई मेल नहीं खा रही। That red tie doesn't go with your suit. Why don't you wear the green one? तुम हरी वाली क्यों नहीं पहन लेते। Why don't you wear the green one? तुम हरी वाली क्यों नहीं पहन लेते। That red tie doesn't go with your suit. Why don't you wear the green one? ये लाल टाई तुम्हारे सूट से मेल नहीं खा रही, तुम हरी वाली क्यों नहीं पहन लेते। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर कांट बी एनी थिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। तो यहाँ पर ये से कोई ज़रूरी काम बता रहा है, तो ये कह रहा है कि पहले मैं कोई और ज़रूरी काम कर लूँ, तो कह रहा है कि नहीं, इससे ज़रूरी कुछ और नहीं हो सकता। देयर कांट बी एनी थिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो तो हम ऐसे ही बोलेंगे देयर कांट बी एनी थिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अलार्म क्यों नहीं बज रहा, यानी कि आग लग गई। जब आग लगती है तो यहाँ अलार्म सेट है कि अलार्म बजता, लेकिन आग भी लग गई, अलार्म नहीं बज रहा। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है कि वाई इज़न्ट द अलार्म गोइंग ऑफ। तो अलार्म बजने के लिए हम यूज़ करते हैं गो ऑफ का। जैसे कि हमें कहना हो कि कल रात मेरा अलार्म नहीं बजा, तो हम बोलेंगे माई अलार्म डिडंट गो ऑफ यस्टरडे, यानी लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं हम कि कल रात मेरा अलार्म नहीं बजा। माई अलार्म डिडंट गो ऑफ लास्ट नाइट। तो यहाँ पर गो ऑफ का मतलब होता है अलार्म के बजने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से यूज़ हो रहा है कि वाई इज़न्ट द अलार्म गोइंग ऑफ, अलार्म क्यों नहीं बज रहा, वाई इज़न्ट द अलार्म गोइंग ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। लास्ट के कुछ सेंटेंस पुरानी वीडियो से रिपीट थे, तो वे इसलिए रिपीट थे क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए उन्हें रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस भी होती रहे। जो पुराने सेंटेंस पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए हम रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आपको तरीका पसंद हो और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।